नमस्ते जी, कैसे हो कर्मियों के हो? जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अब कुछ पत्रकारों ने पूछा कि इसका रेफरेंस बताइए, तो ये बोले मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा। हाँ बताइए, बिल्कुल बताऊंगा। कौन से आपने मेरे को पहले बताया होता तो मैं लिखी हुई प्रमाणित पुस्तकें लेके आ जाता। हाँ हाँ, आपने बताया नहीं ना पहले कि आपको ये पुस्तक लानी है। अब लाएंगे तो ये तब जब किसी आयुर्वेद ग्रंथ में ऐसा लिखा हो। भाई इनके किसी चेले को रेफरेंस मिले तो हमारा भी ज्ञान वर्धन करना भाई। अब जब कोई इनसे पूछता है कि कोई तर्क तो दो इसके पीछे, कोई लॉजिक तो बताओ, कारण क्या है इस बात का, तो इनका तर्क ये होता है गौ माता की सेवा करने से राजा दिलीप को संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम रघु पड़ा, जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। अब ये तर्क देते हुए भाई साहब ये भूल गए कि उनको गाय की सेवा करने को बोला था, ना कि गाय के गोबर से गेहूं निकाल के खाने को। अब इनके गोबर और गेहूं वाली बात को रामायण से ही जांचते हैं। महाराजा दशरथ ने ऋषि श्रृंग से कहा कि ऋषि श्रृंग, आप मेरे कुल की वृद्धि के लिए कोई उपाय बताओ। अब सोचो ऋषिवर ने क्या कहा होगा, ये भाई साहब वाली विधि कि गोबर से गेहूं निकाल कर खाओ? नहीं नहीं, ऋषिवर बोले कि अथर्ववेद में कहे मंत्रों अनुसार विधिवत पुत्रेष्टि यज्ञ करूंगा। अब अथर्ववेद का मंत्र देखो आप, इसमें शमी नाम का पौधा बताया गया है जो पीपल के पेड़ पे उगता है। ये पौधा संतानोत्पत्ति के लिए अच्छी औषधि है। इसके अलावा और भी कई बातें जो ये अपने मन से ही बोल देते हैं। जैसे उन्होंने एक दिन आधा बंतो का राधा बंतो कर दिया था। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 लिखा है, उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है। ये है वो भागवत का श्लोक, 8वें स्कंद के 10वें अध्याय का 40वां श्लोक। यहाँ सिरकटे वीरों के दौड़ने की बात हो रही है। एक न्यूज चैनल पर रिपोर्टर इनसे पूछता है कि आप विज्ञान से बड़ा मानते हो अपने आप को? मैं नहीं बोल रहा साइंस से मैं बड़ा नहीं, साइंस से हमारे वेद बड़े हैं। वेदों का बल है ना मेरे पास। इनको बिग बॉस से बुला हुआ है और इनको लगता है कि वेदों का बल है इनके पास। अरे वास्तविकता के साथ जागो भाई साहब। अब आपसे यही कहना चाहूंगा कि इनकी कोई बात मानने से पहले उसे वेरीफाई अवश्य कर लो, और ये एलोपैथी और योग आयुर्वेद के झगड़े बंद करो। दोनों साथ चलेंगी तभी ज्यादा लाभ होगा लोगों को। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी।